तो अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लेते हैं एनसीईआरटी का, आरएस अग्रवाल का, प्रूफ दैट का, थ्योरम का, सब टाइप का क्वेश्चन आप लोग किए हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। अब थोड़ा सा और मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, उसको हम लोग कर लेते हैं। जैसे डायग्राम आप लोग बना लो, है ना, इसमें कोई चीज गिवन वैसा फैक्ट नहीं है, बस यही है कि सर्कल में ओ जो है वो सेंटर है। ओ क्या है सर्कल का सेंटर, और इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, और इसमें हमें प्रूफ करना है कि x प्लस वाई को जोड़ने पर z के बराबर आएगा आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है? इसको देखो, स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे होगा। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए ध्यान से देखो, समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर एंगल का नेमिंग करेंगे 1 और यहाँ पर करेंगे 2। ठीक है, यहाँ पर करेंगे 3, अभी मत करो, देखो यहाँ पर करेंगे 4, इसका नाम तो x है। ठीक है, क्लियर है ये? और अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये y है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी y होगा। ठीक है, इतना चीज को ख्याल में रखना और एनालाइज करना। तो ध्यान से देखोगे तो हम लोग थ्योरम पढ़े इस चैप्टर में, थ्योरम नंबर 8 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पर पढ़े। इस आर्क को ध्यान से देखोगे, ये आर्क है, ये सेंटर पर कितना बना रहा है? पैरा गैरा पॉइंट पर क्या बनाएगा इसका? आधा। पैरा गैरा कहाँ पर बन रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, पैरा गैरा यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर। अरे समझ ना, यही वाला आर्क है। ये थ्योरम समझ में आया ना, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया। यही वाला आर्क यहाँ पर ध्यान से देखोगे, इधर भी एंगल बना रहा है, ये दोनों ही सेंटर वाले का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इतना मानते हो ना? पहले यहाँ तक पहले लिखेंगे आप लोग, मत लिखो, अभी देखो चुपचाप। अगर ध्यान से देखेंगे तो एंगल 1 जो है वो एक्चुअली में हाफ ऑफ एंगल Z होगा, और एंगल 2 भी जो है वो भी हाफ ऑफ एंगल Z होगा। इन दोनों में ही एक्चुअली में थ्योरम नंबर 8 यूज हो रहा है, और स्कूल एग्जाम में आप थ्योरम नंबर 8 नहीं लिख सकते, आपको थ्योरम ही लिखना पड़ेगा। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। स्कूल एग्जाम में पूरा ही लिखना पड़ेगा, ट्यूशन रूम में ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एंगल 3 को अगर आप एनालाइज करते हैं, एंगल 3 को, ये लीनियर पेयर बना रहा है, ये 180 डिग्री माइनस एंगल 1 होगा ना? अरे हाँ ना बोलो। और एंगल 1 ऐसे Z/2 आया हुआ था, एंगल, ये स्टेप समझ में आया या नहीं आया? लीनियर पेयर से आया। हाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और एंगल 4 जो है वो होगा 180 डिग्री माइनस, फिर से ये भी एंगल Z/2 ही आ रहा है फ्रॉम लीनियर पेयर 3 और 4। इसमें कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम इसको? ये 180 डिग्री माइनस 3 आता, 3 का वैल्यू Z/2, ये 180 डिग्री माइनस 2 आता, ये भी एंगल Z/2। लिखना बंद करो। ठीक है, समझ आ गया? आपका पूरे चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख छाप के ये कभी समझ में नहीं आएगा क्या? ठीक है, अब एक क्वाड्रिलेटरल देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं, चुपचाप क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल नाम है CED और इसका नाम शायद F था। ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी। और क्वाड्रिलेटरल में हम लोग पढ़े कि 4 एंगल का जोड़ जो है x प्लस 3 प्लस 4 प्लस y, इन चारों का जोड़ जो है 360 डिग्री से आता है। दिस इज एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, x के जगह x रहने दो, 3 के जगह मैनेज करो, 3 के जगह पर क्या है हमारा? 4 के जगह पर भी, और ये प्लस 1। ये y देख लो ना, y ये वाला था बट वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जा रहा है। ये स्टेप लिखा नहीं, मैं समझ में आ जाएगा ना? y इधर वाला गिवन था बट इस कोऑर्डिनेटर में वर्टिकली अपोजिट एंगल से y हो जा रहा है। एक स्टेप उड़ाया नहीं तो कितना लिखोगे? समझ में आ गया तो उतना लिखोगे। और ये चारों एंगल का जोड़ जो है वो इसमें ये 180 और ये 180 जो है वो जुटेगा तो 360 हो जाएगा, और इस 360 के साथ ये माइनस होकर खत्म हो जाएगा। अरे समझ में? अब देखो कितना बचा, यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा y, माइनस Z/2 उधर चला गया तो Z/2, फिर ये माइनस Z/2 उधर चला गया तो Z/2, और Z/2 में Z/2 जोड़ेंगे तो Z आ जाएगा,
और x प्लस वाई का जोड़ जो है वो z हो जाएगा। मेन क्वेश्चन है चैप्टर का, एक नंबर क्वेश्चन है मिसलेनियस टाइप में। इट इज इंटरेस्टिंग, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर। ठीक है, कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो गया क्वेश्चन नहीं। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन में ये दूसरा सवाल, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 एंगल आपको दिख रहा होगा ABCD, एक है 2x + 4, एक है x + 10, एक है 4y - 4 और एक है 5y + 5। 4 एंगल है और आपसे या तो एग्जाम में देख लेना, या तो XY पूछा जाएगा या फिर चारों एंगल पूछा जाएगा। दोनों चीज ध्यान से देख लेना, या तो एंगल पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन में या फिर XY का वैल्यू। तो हम लोग XY कर लेते हैं, XY निकल जाएगा तो यहाँ पुट करके एंगल निकाल लोगे ना। तो XY तो एग्जाम में देख लेना क्या पूछ रहा है XY, क्योंकि आपका एग्जाम MCQ नहीं है, टर्म 2 है, थ्योरेटिकल आएगा। अब A एंगल है पूरा पूछ रहा है, तुम XY निकाल के छोड़ दोगे तो तुम्हारा अंडा ही नंबर आएगा एकदम। और हम लोग अभी क्लास में फाइंड X और Y ही करने वाले हैं। ठीक है, ये आप लोग कर सकते हैं मेरे ख्याल से। क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इसमें ये बताओ। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में हम लोग पढ़ेंगे कि अपोजिट एंगल का जोड़ कितना जाना है 180। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में हम लोग पढ़ेंगे अपोजिट एंगल का जोड़ जो है वो 180 होता है। उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो कौन है इसका अपोजिट एंगल? A + C, इसका जोड़ 180। दिस इज फ्रॉम साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थ्योरम 10 था, शायद 11 था। 11 था। अब A की जगह पर मैनेज करो, बोलो कितना लिखा हुआ है A की जगह पर? 2x + 4। यहाँ पर 4y - 4 बोला रहा समझ में क्या? अभी देख लो, उसके बाद कितने दिनों कट जाता है, इसमें 2 कॉमन निकलता है। ठीक है, क्या गलत हो गया क्या? 90 बार, तो इससे x + 2y = 90 डिग्री हो जाता है। अरे समझ में, इससे x = 90 डिग्री - 2y, इसको निकाल के रख लेते, इसको हैव बीन आवर इक्वेशन नंबर A मान लेते। ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में दोनों ही जो अपोजिट एंगल उसका जोड़ 180 डिग्री होता है। AC का काम कर लिए तो BD से भी तो करोगे, BD से फिर 180 डिग्री, अगेन फ्रॉम साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। और B का बोलो, B का x प्लस D का 180 डिग्री। केमिस्ट्री याद करते रहो, चैप्टर बहुत ही फेमस चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं। वो अगर दिमाग से निकल गया तो फिर सबको गड़बड़ हो जाएगा। वो साइंस का मेन चैप्टर है जो आप पढ़े एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला। x + 5y 15 उधर जाकर के माइनस हो गया, दिस इज 165 डिग्री। बोलो समझ में आ रहा है क्या? 10 + 5 उधर चला जाएगा माइनस। ठीक, और इसमें इक्वेशन A को थोड़ा सेटिंग कर लें। इक्वेशन A यहाँ पर सेट कर लेंगे, आ रहा है समझ में? और ये लिखते रहा करो, तो घर पर समझ में नहीं आता कि क्या सेटिंग हुआ है। इक्वेशन A से ये x का वैल्यू यहाँ पर ले आया, x का वैल्यू तो बताओ x का वैल्यू कितना हो गया 90 - 2y, और पहले से क्या चल रहा था +5y। समझ में आ जाएगा ना? 165। बताओ 3y उधर चले गए, 165 में से 90 गया 75, तो यहाँ से y की वैल्यू जो है हो गई 25 डिग्री। y A पूछता B पूछता तो अलग बात है, y का इतना हो गया। और x बराबर कितना निकाले बैठे हम लोग 90 डिग्री - 2y, सो दिस इज 90 डिग्री - 2 इंटू y के जगह पर 25, दिस इज 90 में से 50 चला गया 40। बोलो कोई दिक्कत इसमें? और एक बार x y निकल गया तो यहाँ पुट करोगे तो ये निकल जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पुट, तो वो देख लेना एग्जाम में कहीं एंगल पूछ रहा हो तो x y नहीं निकाल करके साथ साथ ABCD भी निकालना। फिलहाल तो x y पूछा जाए। अगली सवाल देखो, बनाने का ट्राई करो। इसमें ये OACB जो है वो एक पैरेललोग्राम गिवन है, सिर्फ कोऑर्डिनेटर नहीं है, वो मेंशन है कि क्या है ये एक पैरेललोग्राम। इट इज मेंशन दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। आप वो वैल्यू x और y बस लिखा हुआ है, तो मैं x का वैल्यू बताना कितना हो सकता है, बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। हो पाएगा? ऐसा मिसलेनियस क्वेश्चन है, बड़ा चालाक क्वेश्चन है ये सब। अगर ठीक से सोच पाओगे तो होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, लिखो देखो कैसे बनेगा।
90 एक्स का वैल्यू चांस नहीं, कैसे? तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल, ठीक है, अब ये दोनों का जोड़ होगा। क्यों क्यों जोड़ोगे 180 डिग्री? दिस इज नॉट अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में 1 2 3 चौथा वाला भी सर्कल पर होता तब वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता। 5 दिन से बता रहा हूँ यही गलती होता है हमेशा, इस डायग्राम में हमेशा ही गलत हो जाता है। ये कर देते हैं हम लोग साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ये नहीं है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। 1 2 3 सर्कल पर ये नहीं है, दिस इज नॉट अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ये सब खूब गलती होता है इस चैप्टर में। इसका उपाय बताया था मैं कल के क्लास में। हाँ बिल्कुल, इसमें कंस्ट्रक्शन का जरूरत है हमें। ये आर्क पहले देखेंगे, ये आर्क सेंटर पर कितना बना रहा है? पैराग्रा पॉइंट पर कितना बनाएगा? वायराग्रा पॉइंट ले आएंगे गेम में, ये कंस्ट्रक्शन है, ऐसे ही बनाया जाता है। ए बी सी डी नहीं दिख रहा तो ये डी आ जाता, और ये वाला क्या बन जाता? ये वाला हो जाता y/2, ठीक है। और ये क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल का जो अपोजिट एंगल्स बराबर होता है, तो ये जो देखने में x लग रहा है वो x नहीं होकर के y ही हो जाता है। और फिर हम लोग इसमें लगा सकते हैं कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है, वहां से हमारा काम बन सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कुछ? इसमें हम लोग देखते हैं कैसे कैसे होगा सोल्यूशन। ये कंस्ट्रक्शन समझ गए ना? ये क्वेश्चन में नहीं था, ये बना हुआ, वो भी डॉटेड लाइन से बनाना ताकि तुमको याद रहे। मैं तो ऐसे बनाता ताकि समझ में आ जाए, आप लोग डॉटेड लाइन से बनाएंगे इसको। ठीक है, तो इसमें ये जो एंगल डी है वो एक्चुअली में हाफ ऑफ एंगल ओ है, तो एंगल डी जो है ये हो जाएगा y/2 चलेगा। और एंगल सी जो है वो एंगल x के साथ साथ एंगल y भी होगा। दिस इज फ्रॉम ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। यही सब तो गलत होगा इस चैप्टर में। और ये कहाँ से आया? ये दिस इज फ्रॉम थ्योरम नंबर 8। थ्योरम 8 को भूलना नहीं, चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो अब इन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ये नहीं था साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, बट कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये हो गया साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। इन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ए डी बी सी, इसमें डी प्लस सी का जोड़ कितना हो जाएगा? डी प्लस सी, इसका जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री। फ्रॉम साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थ्योरम 11 है ना। दिस इज लाइक y/2 प्लस y, दिस इज 180 डिग्री। दिस 3y/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कट जाता 60 बार में, इससे y बराबर हो जाता 120 डिग्री, और y और x बराबर है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम से। x का वैल्यू भी 120 डिग्री हो जाती है, ये निकालना था, कैलकुलेट x। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें कहीं ना कहीं से क्वेश्चन कुछ ना कुछ हो जाता है, अगर ध्यान नहीं देने पर पूरा ही गलत हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, लगाओ। एक और है, ये एनसीईआरटी का ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया, उसको देखो। ये पेज नंबर 184, एग्जाम्पल नंबर 6। क्वेश्चन नहीं लिखने की जरूरत है, किताब में अंडरलाइन करो और बताओ क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैसा भी कोऑर्डिनेटर लहरा कह रहा है, कोई भी कोऑर्डिनेटर है, पिछला चैप्टर हम लोग एंड में पढ़े थे, उसके बाद टर्म 1 का रिवीजन करने लगे थे, कोऑर्डिनेटर और पैरेललोग्राम। वहां पर बताया गया था कि बाहर वाला अगर पैरेललोग्राम हो और उसके एंगल बाइसेक्टर जोड़ते थे तो अंदर वाला हमेशा रेक्टेंगल बनता था। बड़ा फेमस क्वेश्चन था कोऑर्डिनेटर और पैरेललोग्राम, है ना। इसमें भी कुछ वैसा ही है, इसमें लेकिन बाहर वाला पैरेललोग्राम होना जरूरी नहीं है, बोला कोई भी कोऑर्डिनेटर हो। इसका एंगल बाइसेक्टर्स को जब फॉर्म करेंगे तो अगर कोई कोऑर्डिनेटर बना, जरूरी नहीं है बने, हो सकता है इधर उधर से निकल जाए। इफ एनी, देखो लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन में देखो दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? इफ पॉसिबल, जरूरी नहीं है कि हर बार जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं वैसे बनेगा, हो सकता है बने ही ना कोऑर्डिनेटर, लेकिन बोल रहा है कि अगर बन गया, अगर बन गया तो कंपलसरी है कि अंदर वाला जो कोऑर्डिनेटर होगा वो साइक्लिक ही होगा। ये तुम्हें प्रूफ करना है। चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया। किसी भी कोऑर्डिनेटर को साइक्लिक प्रूफ करने के लिए अपोजिट एंगल का जोड़ 180 डिग्री करना ही हमारा एकमात्र मोटिव होगा। और याद करेंगे कि अगर ये बाहर वाला एरागेरा कोऑर्डिनेटर नहीं पैरेललोग्राम हो जाता तो अंदर वाला भी एरागेरा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं, बिल्कुल रेक्टेंगल बन जाता। ये हम लोग कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम में पढ़े।
बट अभी फिलहाल सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है। जब देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें सर्कल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। सर्कल का ये क्वेश्चन कैसे हो, बाहर वाला कोरिलेटरल है, एंगल बाइसेक्टर जोड़ना है, अंदर एक कोरिलेटरल बन रहा है, उसको साइक्लिक प्रूफ करना, वहीं से ये सर्कल का क्वेश्चन हुआ। नहीं तो इसमें सर्कल का कोई काम धाम नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो गिवन लिखना पड़ेगा, प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है। तो गिवन क्या कह रहा है बताओ आप लोग अपने लैंग्वेज में। गिवन चैप्टर तो खत्म हो गया, अपने लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए। गिवन ABCD इज अ कोई भी कोरिलेटरल, ABCD इज अ कोरिलेटरल एंड एंगल बाइसेक्टर्स of angle A, angle B, angle C, angle D encloses, ये भी एक कोरिलेटरल इनक्लोज कर रहा है, नाम है इसका PQRS। तुम्हें प्रूफ करना है कि बाहर वाला तो ठीक है, कोई भी कोरिलेटरल है, बट ये एंगल बाइसेक्टर्स बना करके जो तुमने यहाँ पर कोरिलेटरल बनाया है अंदर वाला, ये एरा गैरा कोरिलेटरल नहीं, ये साइक्लिक कोरिलेटरल होगा, ये प्रूफ करना है अभी। To prove quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral। और किसी भी quadrilateral को cyclic प्रूफ करने का बस क्राइटेरिया यही है, तो अंदर वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये और ये अंदर वाला P और R जो है, इसका जोड़ 180 डिग्री कर दो, और अंदर वाला जो QRS है, अंदर वाला, क्योंकि P तो इसका नाम भी है, ये नेमिंग अभी हम लोग सुधारेंगे, और फिलहाल ये अंदर वाला दोनों को 180 प्रूफ कर देने पर तुम्हारा अंदर वाला जो कोरिलेटरल है वो साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। सेट करो, पहले गिवन टू प्रूफ को सेटिंग करो। स्केल से कंस्ट्रक्शन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन को देखो, उतना मुश्किल नहीं है बट उतना आसान भी नहीं है, इसको थोड़ा मैनेज करेंगे अभी ध्यान से। तो यहाँ पर थोड़ा नंबरिंग कर देंगे। विल टेक दिस एंगल एज एंगल 1, देख लो पहले, इसको 2, इसको 3, समझ में आ जाएगा ना, इसको 4, ठीक है। पहले ध्यान से देखते हैं तो इन प्रूफिंग करते हैं। इन ट्राइंगल APD में आपको 3 एंगल दिख रहा होगा, APD में, बोलो कौन कौन सा नेमिंग किया हुआ है। 1 2 0 का जोड़, कारण तो इससे एंगल 3 बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस एंगल, इसमें कोई दिक्कत है। अब देखो क्वेश्चन में बाइसेक्टर लिखा हुआ था ना, उसका तो यूज करोगे ना। 1 किसका आधा है इस क्वेश्चन में, इसके जगह पर एंगल A/2 लिख सकते हैं ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ बाइसेक्टर है इसलिए लिख सकते हैं, अपने से नहीं। उसी तरह से 2 किसका बाइसेक्टर, 2 किसका, इस पूरे का आधा है, इसके जगह पर एंगल D/2 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 से पहले 3 तक पहुंच गए। अब 3 जो है वो एक्चुअली में एंगल 4 के बराबर है, कहाँ से, वर्टिकली अपोजिट। 3 और 4 बराबर है ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब जो 3 का वैल्यू निकाले वो 4 का भी हो गया। 180 माइनस दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ज्योमेट्री में एक ही प्रूफिंग 2 बार नहीं करते हैं। यहाँ पर एंगल 5 लगाएंगे और अपने से बताओ कि इसका वैल्यू कितना आता है। ज्योमेट्री में एक ही प्रूफिंग 2 बार करना मतलब तुम बेवकूफ कहलाओ। सिमिलरली सोच के रुको, सिमिलरली, हाँ, सीधा एंगल 5 के बारे में बताओ कितना आता है वो। 180 माइनस आता ना, बिल्कुल जैसे इधर से किया उधर से करते, बिल्कुल से। ज्योमेट्री में एक ही आंसर 2 बार नहीं प्रूफ किया जाता, करने पर पता चल जाता है कि बेवकूफ है हम लोग, एक ही चीज 2 बार लिख रहे हैं। कुछ टीचर्स बोलते हैं लिखो उसे सीखोगे, उससे सीखता पिखता कुछ नहीं और आदमी बेवकूफ साबित हो जाता है, एक ही चीज 2 बार लिख। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब 4 और 5 को देखो, यही अंदर वाला दोनों एंगल है, इसको जोड़ करके देखने वाले हैं। अगर 180 हो गया तो ये साइक्लिक कोरिलेटरल हो गया, नहीं तो फिर सोचना पड़ेगा क्या करना, ठीक है। तो हमें सीधा एंगल 4 और एंगल 5 जोड़ने के लिए ही करना है काम। जोड़ देते हैं, जोड़ दो। 4 की जगह पर माइनस फिर 180 डिग्री चलेगा ना। 180 प्लस 180 ये 360 हुआ। इसके बाद मैथ से थोड़ा समझना, माइनस हाफ को कॉमन ले रहे हैं, इसमें से इसमें से इसमें से और इसमें माइनस हाफ को कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर क्या क्या बचा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल B प्लस एंगल C। कोई दिक्कत है इसमें?
अब देखो ए बी सी डी को ध्यान से देखो, ये 4 एंगल क्वाड्रिलेटरल का था और क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का जोड़, ये चारों का जोड़ क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का जोड़ 360 डिग्री फ्रॉम एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी। आ रहा समझ में? ये दोनों कट जाता 180 बार में और 360 से 180 जाते ही 180 डिग्री हो जाता। और ध्यान से देखोगे 4 और 5 अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल है और ऑपोजिट एंगल का सम अगर हम लोग 180 प्रूफ कर ले रहे हैं तो ये मोर देन इनफ क्राइटेरिया ये प्रूफ करने का कि अंदर वाला जो क्वाड्रिलेटरल बना वो एरागेरा क्वाड्रिलेटरल नहीं बना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना। बाहर वाला पैरेललोग्राम होता तो अंदर वाला एग्जैक्ट रेक्टेंगल आता, बट बाहर वाला कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो अंदर वाला रेक्टेंगल तो नहीं होगा बट ऑपोजिट का जोड़ 180 डिग्री जरूर आएगा। ठीक है, सिमिलरली बिल्कुल दूसरा करने की जरूरत नहीं है। 4 और 5 की जगह पर यहाँ पर 6 और 7 लिख देंगे। सिमिलरली एंगल 6 प्लस एंगल 7 भी 180 डिग्री आएगा और यहाँ से मोर देन इनफ क्राइटेरिया ये प्रूफ करने का ये जो अंदर वाला है पी क्यू आर एस वो कैसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। बनने के बाद चाहो तो ऐसे घुमा के दिखा सकते हो, नहीं चाहो तो मत भी दिखा सकते हो, कंफ्यूजन ही हो जाएगा। और दिखाना है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? सर्कल में चारों का चारों पॉइंट जो है वो टच कर जाएगा ऐसा। अगर लास्ट में दिखाना तो दिखा सकते हो, नहीं भी दिखा तो चलेगा, क्योंकि आपको ये नहीं प्रूफ करना रहता साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कि चल प्रूफ करके दिखा कि चारों पॉइंट सर्कल पे है कि नहीं। तुम सिर्फ इतना दिखा दो कि उस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट का जोड़ 180 डिग्री है तो वो क्राइटेरिया है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो साइक्लिक ही होगा। ठीक है, हमारे चैप्टर हो गया खत्म। 1 नंबर चैप्टर है, 12 थ्योरम तो डायरेक्ट है, 11 है, 3 हम लोग अपने से क्वेश्चन के फॉर्म में जोड़े हैं तो 14 हो गया है, प्लस एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन और कॉपी, ट्यूशन कॉपी। जो मेरे से पढ़ रहा है तो मेरा वाला जो इंपॉर्टेंट मैं जो बताया वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। साथ में जो अपना बनाते हो बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आउटस्टैंडिंग चैप्टर है मैथ्स का 9th क्लास का।